गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से करते होंगे आप लोग। ये एसएससी जेई का ये PYQ सीरीज है। ओके, और यहाँ पे जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा वो मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप टेंशन ना लीजिए कि मैं आपको कुछ गलत कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा या कुछ हमसे मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है आपको जो रेनफोर्समेंट, इसमें जंग क्यों लगा है वो हम आपको बताएंगे। और फिलहाल एसएससी जेई का भी जंग ए मैदान रिलीज हो गया है, मींस एग्ज़ाम डेट रिलीज हो गया है। एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। हम देखते हैं कि आज आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे PYQ सीरीज में। तो एक बार हम क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपका भी टाइम न बर्बाद हो और आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा, इसका इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया है विथ एग्जाम्पल और फनी टैप, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए रिटेन हो जाए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है और इसका मस्त इमोजी और PPT यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप देखोगे ना दोस्त, मस्त खुश हो जाओगे, क्योंकि YouTube पे पहली बार इस टाइप का कंटेंट मिला होगा। आंसर के लिए आप टेंशन ना कीजिए, आंसर जो भी मिलेगा वो मेडी जी के बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो टेंशन फ्री रहिए, बस एक ही चीज़ का टेंशन लीजिए, वो भी एसएससी जेई ज्वाइन करने का। ये देखिए प्लेन जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे देखिए कितना अच्छा PPT बनाए हैं यार, मज़ा आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन सुनोगे ना तो दिमाग का दही हो जाएगा सच में यार। आप एसएससी जेई वाले हो या गेट वाले हो या ESE वाले हो, क्योंकि टेक्निकल का IS कोड और लैंग्वेज सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैं सारा चीज़ ना PPT मस्त ज़बरदस्त बना के लेके आया हूँ, ताकि आप एक नज़र देख लोगे ना तो सच में प्यार हो जाएगा आपकी सब्जेक्ट से। और ये सब्जेक्ट आपको पता ही है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की है। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा है, आप लोगों का ना एक भी डाउट हम नहीं छोड़ने वाले हैं। हम आपको सिलेक्शन तक ज़रूर पहुंचाएंगे, बस आप हमारे साथ रहिए और अपने सिलेबस पे फोकस दीजिए, स्पेशली PYQ पे, क्योंकि एसएससी जेई PYQ बार बार रिपीट होता है। अगर आप कहीं पे PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। यहाँ पे देखिए कितना मस्त ज़बरदस्त ये जो आप देख रहे हैं ना, बबल जो निकला हुआ है, ये पानी निकल रहा है, मीन्स H2O निकल रहा है। यहाँ पे देखिए अंडर वाटर कंक्रीटिंग के बारे में मस्त इमोजी, ये इसको तो पता ही है, इसको क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके नहीं भी बताइएगा तो भी हमें मालूम पड़ जाएगा, आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन एकदम मस्त इमोजी के साथ और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे तरीके से हम धमाल मचाए हुए हैं ताकि आपको कोई बोरिंग ना लगे। ये देखिए लाइट वेट एडिटेड ब्लॉक्स है, इसके बारे में आपको भी पता होगा, क्योंकि आप लोग को शायद पता हो, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट होंगे ना तो चीज़ें देखे होंगे लेकिन कोई बताया नहीं होगा कि हम इसको ही एडिटेड ब्लॉक बोलते हैं। सो दोस्तों, आज आपको इस सीरीज में ये सब पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको ये PPT अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर।
दोस्तों यहाँ पे तो हमारे रेनफोर्स में जंग लग गई है। जंग इसलिए लगी है कि वाटर और सॉल्ट और ऑक्सीजन से क्या हो गया है, प्यार कर लिया है। किसने? तो रेनफोर्समेंट ने। इसलिए क्रोजन लग गया है। और ये काला क्यों हो गया है, आप हमें ये जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा, जो ग्रिप टू ग्रिप रहता है उसका डायमेंशन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। और आपके शहर में स्टील का रंग किस टाइप का होता है वो भी हमें जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप कुछ टाइम के बाद एक गवर्नमेंट और रिस्पेक्टेड ऑफिसर बन जाओगे। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। corrosion in reinforced concrete structures due to, देखिए ऑप्शन क्या बता रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है पुअर कंक्रीट कॉम्पैक्शन, बी ऑप्शन है पुअर एग्रीगेट, सी ऑप्शन है क्लोरिनेशन एंड कार्बोनेशन। देखिए इसमें जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है, सो हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं। मेरी जी बुक में भी यही ऑप्शन दिया है और एसएससी जेई के आंसर की में भी यही ऑप्शन चूज किया है। चलिए हम इसको एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से अपने स्टाइल में, बोले तो इंजीनियरिंग स्टाइल में मस्त एटीट्यूड के साथ सॉल्व करेंगे। जब कंक्रीट का नमक पानी से रिश्ता बना लेता है तब होती है क्लोरीनेशन, और जब हवा लव अफेयर चालू होता है तब होती है कार्बोनेशन। ओके, दोनों मिलके स्टील का दुश्मन बन जाता है और फिर होता है क्रोजन का हंगामा। दोस्तों देखिए कितना मस्त लैंग्वेज है। इसमें देखिए ये कार्बोनेशन भी आ गया और क्लोरीनेशन भी आ गया है। तो प्लीज आप बुक में भी देखिएगा तो बुक में भी आपको यही देखने को मिलेगा, सो आप टेंशन न लीजिए। देखिए कार्बोनेशन रिड्यूस पीएच वैल्यू ऑफ कंक्रीट, पैसिव लेयर ऑन स्टील डिजॉल्व, कोरोजन स्टार्ट। ओके, क्लोराइड डायरेक्टली अटैक्ट स्टील रेनफोर्समेंट लाइक ए टॉक्सिक फ्रेंड। सो ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, क्लोरीनेशन एंड कार्बोनेशन वाले ऑप्शन करेक्ट होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। यार अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ आप एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए ना। देखिएगा इससे भी अच्छा मैं आपके लिए पीपीटी और पिक्चर इमेजिनेशन बना के लेके आऊँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ए कंक्रीट डिजाइन मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो यूजिंग लार्जर एग्रीगेट रिजल्ट इन, देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गेन्स इन कंक्रीट, गेन्स इन कंक्रीट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, ये 100% ऑप्शन सही है। और इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। एज पर इब्राहम लॉ, एक मिनट भाई, अब्राहम लॉ, वो क्या बोलता है पता है आपको? एज पर इब्राहम लॉ फॉर कॉम्पैक्शन एंड at a certain age and normal temperature, strength of concrete can be taken to be inversely proportional to water। देखिए लॉस वाटर सीमेंट रेशियो प्लस लार्ज एग्रीगेट मीन्स स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ। ये आपको देखिए गेट ESE और SSC JE, और इसके साथ साथ जो भी मिलेगा आपको ये जेमनी हो गया,
जिमनी AI, ओके, डीपसीक हो गया, और ग्रॉक हो गया, और चैट जीपीटी हो गया। इस सभी के साथ साथ मैं आपको एक कम्बो सॉल्यूशन देता हूँ, कम्बो सॉल्यूशन, ओके। हम बातें कर रहे थे क्या चीज़ का, तो अब्राहम लॉ ये बोल रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो का जो भी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो होता है। इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो मीन्स अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेंगे तो मेरा कंक्रीट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए लो मीन्स मेरा वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली एज पर अब्राहम्स लॉ मेरा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो जाएगा, ओके दोस्तों। यहाँ पे देखिए रिवार हम क्यों यूज करते हैं, आप हमें ये बताइएगा। स्टोन, कौन सी स्टोन यूज होती है कंक्रीट में, वो हमें बताइएगा। सीमेंट, तो टाइप ऑफ सीमेंट आप हमें कमेंट करके बताओगे। ये क्या है, ये देखिए, ये कंक्रीट ब्लॉक हो गया है, कंक्रीट ब्लॉक्स है, ओके। ये देखिए मस्त डंबल उठाया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर सीमेंट रेशियो लो है और जो स्ट्रेंथ है वो हाई है। और ये देखिए, इसे हम हैंड मिक्सचर बोलते हैं, हैंड मिक्सचर बोलते हैं, हैंड मिक्सचर मशीन, ओके। तो इसमें हम सीमेंट कितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, वो 10% इंक्रीज करते हैं। दोस्तों आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए हम भी बहुत मेहनत करके पीपीटी आपके लिए बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हो सकता है हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर ले और आपका डाउट भी सॉल्व कर दे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने मस्त और ज़बरदस्त तरीके से रीड कर रहे हैं। In order to overcome the accelerating effect of initial setting time concrete at a high temperature, which type of admixture are added to the fresh concrete? ओके, यहाँ पे देखिए एडमिक्सचर की बात कर रही है, और जो मेरी जी बुक सॉल्यूशन में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन डी दिया है, सुपर प्लास्टिक। और ये सुपर प्लास्टिक क्या है आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी नाम का कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही है, थोड़ी बहुत आनी भी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन रिटार्डर भी यहाँ पे सही है, बट एसएससी जेई और मेडी जी ये चूज क्यों किया है हम आपको उतना डिटेल में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि असलियत हमें भी पता है। ये ऑप्शन सी, ये तो होगा नहीं क्योंकि इफेक्ट कर रहा है, तो इसका काम जो रहता है ना इनिशियली सेटिंग टाइम, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है, ओके। ये रिटार्डर क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देता है, टाइम बढ़ा देता है। एयर एंटरिंग ऐसा कुछ बात हो ही नहीं रहा है। प्लास्टिसाइजर यानी ये वर्केबिलिटी इसमें अच्छा होता है। ये देखिए इन हॉट वेदर, ओके, इन ऑर्डर टू ओवरकम एक्सेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ इनिशियली सेटिंग टाइम एट हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हाई, ओके, I got it. In hot weather, concrete set like a jalebi without syrup, dry and fast. So mix some retarder to make it smooth. गरम गुलाब जामुन, इससे कुछ याद आया होगा। सो
इसका करेक्ट आंसर एज पर सोल्यूशन रिटार्डर हमें लग रहा है, बट आपको कुछ और लगता होगा तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये रहा मेरा, ये देखिए ये रिटार्डर है, ये देखिए ये टेम्परेचर इस पे पड़ रहा है, ये क्या है, हॉट वेदर है। ओके, तो हम इसको कूल करने के लिए जो भी है तो रिटार्डर तो डालेंगे ही, बट जो परफेक्टली होता है प्लास्टिक साइजर हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें वर्केबिलिटी जो होगा ना, वर्केबिलिटी वो हाई होती है। ओके, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी, डी ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों मैं आपको जो भी सोल्यूशन इससे पहले मैं बताया हूँ, आपको कंफ्यूजन करने के लिए मैं बोला हूँ, सो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए ये कितना हॉट लग रहा है, और ये देखिए ये इस टाइप का अगर कैप आप पहने हो तो डेट मीन्स आप फोरमैन हो। ओके, यहाँ पे ये क्या है, ट्राइसिलिकेट एल्यूमिनियम एसिड, इसको क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये क्यों हम देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम सीमेंट का लव स्टोरी कंप्लीट कर लिए हैं, तो थोड़ी सी आप अपने एक्स के बारे में भी याद करते रहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉली बोलते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे भी, इन ऑर्डर टू ओवरकम द एक्सिलरेटिंग इफेक्ट ऑफ इनिशियली सेटिंग टैप कंक्रीट एट हाई टेम्परेचर, विच टाइप ऑफ एडमिक्सचर अगर ऐड करेंगे तो वो रिटार्डर करेंगे, और नॉर्मल करेंगे तो ये होगा। सो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। The application of curing on the prepared concrete result increase an air entertainment, नहीं, नो चेंज इन स्ट्रेंथ, ये भी, इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्यूरिंग क्यों करते हैं, क्यूरिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। क्यूरिंग इक्वल टू कंक्रीट का प्रोटीन शेक, 8 आवर की नींद। ओके, गुड कॉन्सेप्ट। विदाउट इट कंक्रीट बिकम वीक बॉडी बिल्डर, यानी बॉडी रहेगा, मीन्स कंक्रीट क्या है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर तो आपको दिखेगा कि हाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, बट इसका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो लो रहेगा, बॉडी बिल्डर तरह दिखेगा लेकिन कोई काम का नहीं, बाइसेप का साइज सिर्फ इमेजिनेशन के लिए होता है। इसका भी मैं एक मस्त इमोजी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। देखिए क्यूरिंग इक्वल टू स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्यूरिंग हो रही है। एक मिनट, मैंने उसको देखा, यहाँ पे देखिए ये क्यूरिंग हो रही है, ये देखिए ये बॉडी बिल्डर है मस्त, ये विदाउट क्यूरिंग है, विदाउट क्यूरिंग। ओके, और क्यूरिंग से क्या क्या होता है हम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज स्ट्रेंथ। ओके, दूसरा क्या होता है, इंक्रीज वाटर टाइटनेस, इंक्रीज वाटर टाइटनेस।
ओके। और एक मिनट, ये शायद आपको विजिबल ना हो। और दूस और इंक्रीज वॉल्यूम स्टेबिलिटी। ओके। और इसमें जो डिक्रीज होता है वो डिक्रीज क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। डिक्रीज परमेबिलिटी होता है इसमें, डिक्रीज परमेबिलिटी बिलिटी। ओके दोस्तों, ये देखिए मस्त बॉडी बिल्डर है और ये बोला है गुड, और ये विदाउट क्यूरिंग का है। शायद आप लोगों को नहीं दिखता हो, मैं फिर से लिख देता हूँ, विदाउट क्यूरिंग। ये बेचारा साइड हो गया है। सो आप भी अपने साइट पे जाइएगा तो क्यूरिंग का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज पर IS कोड 456, ये तो आप कम से कम कितने टाइम सुन लिए होंगे, 30 टाइम प्लस सुन लिए होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट रेशियो of an M20 grade of reinforcement concrete under the mild exposure condition? देखिए यहाँ पे छोटा सा मैं फनी टाइप का सॉल्यूशन लेके आया हूँ आप लोगों के पास। बॉस, एक मिनट बस 0.6 दोगे तो कंक्रीट चिपकने की जगह भाग जाएगी। ओके, और किधर गया मेरा, और 0.4 दोगे तो सीमेंट रूठ जाएगा। इतना ड्राई कैसे बना दिया? तो हम बीच का सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे M20 है तो करेक्ट आंसर मेरा 0.55 होगा। और एक मिनट, M25 के लिए कितना 0.50 होगा। M30 के लिए 0.45 होगा। ये क्या होगा? मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। और M35 के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा M30 के लिए 0.5, M35 के लिए भी 0.45 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होगा। M40 के लिए भी 0.40। ये क्या है? मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। चलिए हम इसको भी एक फनी टाइप से, मस्त प्रेजेंटेशन के टाइप से समझते हैं। ये देखिए, एज पर IS कोड 456/2000 व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो M20 ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए? तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए ये क्यूरिंग तो हुआ है इसलिए ये गुड है। देखिए जो भी है एक्सपोजर कंडीशन में यहाँ पे ये है एक्सपोजर कंडीशन। ओके, ये है मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए माइल्ड कंडीशन में
ये माइल्ड कंडीशन में M20, सॉरी दोस्तों, M20 रहेगा। और जो भी इसका आपका वाटर सीमेंट मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो ये कितना है? 0.55। ओके, ये माइल्ड कंडीशन हो गया। दूसरा ये मॉडरेट कंडीशन हो गया। तो मॉडरेट कंडीशन में M25 आ जाएगा। और इसके लिए जो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा वो 0.50 रहेगा। और सीवियर M30 आ गया। इसका जो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा वो 4.5 रहेगा। और M35 के लिए भी 4.5 रहेगा मैक्सिमम सीमेंट रेशियो। और M40 के लिए भी मैक्सिमम रेशियो 0.40 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द रिकमेंडेशंस slump range as per IS code 456 for hand place pavement। इसका आप हमें कमेंट करके बताइए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी इज यस, 25 to 75 के रेंज में होना चाहिए। और ये रेंज पूछा गया है। अगर स्लम्प ज़्यादा हुआ तो शहर कंक्रीट तो ऐसा बह जाएगा जैसे नदी का पानी। ओके, फॉर्म वर्क की इज्जत चली जाएगी। शहर कंक्रीट तो ऐसा बह गया जैसे नदी का पानी, फॉर्म वर्क की इज्जत चली गई। अगर कम हुआ तो सर ये तो कंक्रीट नहीं पत्थर काट रहे हैं, मिक्स भी थक जाएगा। यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो हैंड प्लेस पेमेंट के लिए जो भी होता है 25 to 75 mm। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट allowable concentration in mixing water in the order to obtain a good strength concrete in term of part of million as per IS code 456 is। ये क्या पूछा गया है? यानी टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। देखिए टोटल डिजॉल्व सॉल्ट ये कितना होता है? 15,000 पार्ट पर मिलियन। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ज़्यादा सॉल्ट मीन्स वीक कंक्रीट प्लस क्रैक। साइट इंजीनियर का ट्रांसफ़र कंफर्म। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हो तो आपका ज्वाइनिंग कंफर्म दोस्तों, ज्वाइनिंग कंफर्म। आई होप कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। और देखते हैं, ये रही भाई सिविल एग्जाम लेवल, फास्ट रिस्पांस है भाई। सॉल्ट ये क्या पूछ रहा है? टोटल डिजॉल्व सॉल्ट पूछ रहा है। डिजॉल्व सॉल्ट ये कितना है? 15,000 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे होगा 15,000 ppm एज पर IS कोड। ये क्या है?
लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, इसको आप डॉक्टर मत बोल देना, ये सिविल इंजीनियर का कंपाउंडर है। ओके, ये आपको दिख रहा है कि सीमेंट है, बट इसमें क्या है ना कि सॉल्ट मिक्स है, तो आपको यहाँ पे लेबोरेटरी से रिजल्ट लेके जाना पड़ेगा कि ये गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट है कि नहीं, गुड क्वालिटी। दोस्तों आई होप ये भी इमोजी आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ए प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ फ्रेश प्रिपेयर्ड कंक्रीट रिजल्ट इन एचिबम A proper compaction of freshly prepared concrete result in achieving maximum strength of concrete. Okay, explaining entrapped air. हाँ, कॉम्पैक्शन करेंगे तो ये भी हटेगा। चेंज इन द फाइनेंसिस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, नो दोस्तों। सो करेक्ट ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन बी इज फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रॉपर मिक्स करिएगा तो ये देखिए कॉम्पैक्टेड है, ये कॉम्पैक्टेड है, मींस कॉम्पैक्शन हो रहा है। इससे क्या होगा कि जो भी है एयर वॉइड्स ये क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। ओके, देखिए प्रॉपर कॉम्पैक्शन इक्वल टू हाई स्ट्रेंथ प्लस एयर रिमूवल, नो इफेक्ट ऑन मॉडुलस। ये देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ नेक्स्ट, बहुत अच्छा काम। देखिए ये एयर बबल्स है, यानी H2O प्लस एयर है, एयर बबल, ये रिमूव हो रहा है। ये देखिए लिख रहा है बाय 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 बाय। दोस्तों आई होप, और ये देखिए बोला है कि वेरी गुड। दोस्तों आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपको मस्त जबरदस्त लगा होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करिए। यस बॉस, किधर गया भाई? हाँ, ओके। Which of the following method explain the process of underwater concreting? देखिए पंपिंग टेक्निक ये भी यूज करते हैं, हाइड्रो वाल्व मेथड ये भी यूज करते हैं, टोगल बैग्स मेथड ये भी यूज करते हैं, बैग्ड कंक्रीट मेथड ये भी यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए ये आपको सी दिख रहा है, ये कौन सी फिश है, फिश का नाम आप हमें, ओ सॉरी दोस्तों, फिश का नाम कमेंट करके बताइए। ये क्या है ये भी हमें बता सकते हैं। ये कैप ना फोरमैन का कैप है। फोरमैन कैप। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, पंपिंग टेक्निक। Concrete is pumped through a pipe directly to the underwater location. Think of it like giving glucose drip to tired patient. Direct and no wastage. Hydro valve, दूसरा method. This one's like a controlled underwater tap. You open the valve only when the pipe is settled. No splashes, no mess. Water says, excuse me, before concreting enter toggle bag method.
Bags full of concrete are dropped like goodie bag underwater. One place they are opened. Surprise, here it is mixed. Bagged concrete method. ये देखिए, cement is packed in gunny bag and dumped underwater directly. सिंपल जुगाड़ मेथड, थोड़ा सा देसी है इसमें। ओके, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो सो आप लोग ध्यान से पढ़िए। और ये 2023 में अक्टूबर में पूछा गया है, और ये भी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी अक्टूबर में ही होगा। सो सेम डेट है, हो सकता है रिपीट न कर दे। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लाइट वेट एडिटेड ब्लॉक आर मोस्टली यूज फॉर पार्टीशन ऑफ वॉल। देखिए, आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता होगा, टावर बनता होगा, यानी बड़ी बिल्डिंग, जिसको हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं। ओके, हाई राइज बिल्डिंग, वहाँ पे ये एसीसी ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। देखिए, लाइट वेट ब्लॉक्स पार्टीशन के पीसफुल वॉरियर है, नो लोड, न लोड उठाते हैं न टेंशन देते हैं, यानी लाइट वेट स्ट्रक्चर है। सिर्फ रूम डिवाइड करते हैं और इंजीनियर को खुश रखते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि ये बहुत अच्छा लगा होगा। और ये भी जो भी है ESC, गेट और SSC, JEE, PSU एग्जाम्स के लिए है, मीन्स ऑल सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए आप ये सीरीज देख सकते हैं। ये पीसफुल तो नहीं होगा, बट आई होप कि ये फ्रूटफुल जरूर होगा, यानी फ्रूटफुल होगा। ज्वाइनिंग में 100% आपकी हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट। लाइट वेट एरिएटेड ब्लॉक, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, पार्टीशन वाल के हीरो हैं ये ब्लॉक। देखिए, एफिशिएंसी, कॉस्ट, एक्टिवनेस, ड्यूरेबिलिटी सब है इसमें। पार्टीशन वाल के हीरो हैं ये ब्लॉक्स। ये देखिए इंजीनियर कितना हैप्पी है। दोस्तों, आई होप कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम भी आप लोगों के साथ साथ कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं मस्ती से। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको कैसा लगा। अगर इससे और मस्त ज़बरदस्त चाहिए, ये भी हमें बताइए। हम आप लोगों के लिए और मेहनत करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत करीब आ गया है। तो आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या रहने वाला है PYQ का। और इजी वाला मत बताना दोस्तों, जो टफ सब्जेक्ट है, टफ बोले तो टॉप सब्जेक्ट, यानी लॉलीपॉप टाइप का नहीं। जो सब बोले कि भाई ये इससे हार्ड कोई सब्जेक्ट ही ना हो, वही सब्जेक्ट का आप हमें कमेंट करके बताना कि आप हमें उस सब्जेक्ट का PYQ दो। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो इजी सब्जेक्ट होता है ना, इजी सब्जेक्ट तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, जो हार्ड सब्जेक्ट रहता है ना, वो नहीं अवेलेबल होता है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट सबसे टफ लग रहा है, तो आप इसका सोल्यूशन दो, और हम उसको सॉल्व करने का 100% कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।